हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये गिट सीरीज का मेरा पहला लेक्चर है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपना एजेंडा डिस्कस करना चाहते हैं कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं और किन किन टॉपिक्स को टच करने वाले हैं। सो ये पहला लेक्चर है। सो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गिट बेसिकली होता क्या है, गिट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, गिटहब क्या होता है, गिटहब जैसे और कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, गिटहब और गिट में क्या डिफरेंस होता है, इंस्टॉलेशन क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, गिट क्रैकन क्या होता है, बेसिक गिट कमांड्स क्या होते हैं। आप अगर कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आना चाह रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए गिट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और ये एक बेसिक नीड है कि आपको गिट प्रॉपरली और अच्छे तरीके से आना चाहिए। जैसे बचपन में हमें पता है कि प्लस माइनस हम सीखते हैं, जो कि हमारी पूरी लाइफ में काम आता है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस में गिट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो आजकल हैं, जिनका जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, वो बेसिकली गिट के थ्रू ही हम हैंडल करते हैं। वर्जनिंग जो भी है, हम गिट के थ्रू ही हैंडल करते हैं। वर्जनिंग हो जाए या कोलैबोरेशंस हो जाए, बहुत सारे में गिट का यूज़ होता है। तो हमारा जो कमांड है वो गिट पे एज अ बिगिनर बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। इसीलिए मैं इस लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में आई हैव मेट बहुत सारे डेवलपर्स के साथ मैं मीट किया हूँ, और मैंने देखा है कि लोगों को अभी भी प्रॉब्लम्स होती है बिकॉज ऑफ बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग में। सो इसीलिए हम इस पर्टिकुलर एजेंडा में इन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं और अब समझते हैं कि बेसिकली गिट होता क्या है। तो गिट बेसिकली, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रिस जो है एक वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम है और वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो वर्जनिंग से क्या मतलब है, हमें पता है वर्जनिंग का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे आईफोन होता है तो आईफोन 1 आया, फिर 2, फिर 6 आया, फिर 10, 11, 12, अभी आईफोन 15 भी इंट्रोड्यूस हो गया है। सो हमें पता है कि भाई किसी भी चीज़ के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, कुछ ना कुछ इसमें इन्हेंस करते हैं हम, कुछ ना कुछ। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम क्या बोलते हैं, गिट का इंट्रोड्यूस किया गया। लेट्स सपोज हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, अब हम प्रोजेक्ट में इन्हेंसमेंट करते हैं, कभी कभी गलतियां हो जाती है तो हमको बैक भी जाना होता है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम अच्छे से मैनेज कर सके, इसीलिए बेसिकली गिट का इंट्रोडक्शन हुआ था। नाउ गिट बेसिकली लाइनस टॉर्वाल्ड्स ने बनाया था, एक बहुत ही जिन्होंने लाइनक्स कर्नल का भी फाउंडर थे वो। तो इन्होंने ही लाइनक्स टॉर्वाल्ड्स जो थे वो ही इनके फाउंडर थे, इन्होंने इसको बनाया था। तो इतना समझ में आ गया होगा कि वर्जनिंग कंट्रोल क्या है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग में इसको और अच्छे से भी एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के तौर पे। गिट को किसने बनाया था, तो लाइनस टॉर्वाल्ड्स, जो कि लाइनक्स कर्नल के भी फाउंडर थे। ओके, ये एक बेसिक फैक्ट है, मतलब जस्ट फॉर दी पर्पज ऑफ नोइंग। ओके, नाउ हम वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम को और अच्छे से समझते हैं कि बेसिकली वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम हमारा करता क्या है। तो अगर हमें याद है कि हम जब बचपन में कभी भी हम प्रोजेक्ट्स बनाते थे, तो हमने लेट सपोज एक प्रोजेक्ट बनाया कि भाई हम अपने क्लास में दिखाएंगे प्रोजेक्ट 1। ठीक है, प्रोजेक्ट 1 बनाया, उसमें कई सारी फाइल्स इंक्लूड करी, हमने क्लास में दिखाया अपने टीचर को। तो टीचर ने बोला कि इसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं आपको। तो आपने क्या किया कि भाई उसी में जाकर के आपने फिर दोबारा चेंज कर दिया, प्रोजेक्ट 2 बना दिया। अब फिर पता चला कि आपने फिर दिखाया टीचर को, तब टीचर्स ने अप्रूव किया, वो प्रिंसिपल मैम के पास गया, फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, इसमें थोड़े से और चेंजेस कर दो। तो हमने इसमें और चेंजेस कर दिए। अब जब फिर से हमने चेंजेस कर दी, फिर से रिव्यू के लिए गया, तो हमारे टीचर्स ने बोला कि नहीं नहीं, इसको जो है पहले वर्जन पे ले जाते हैं हम, और उसके बाद हम जो है इसको करेंगे। तो अब देखिए, अगर आपके पास वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम नहीं है तो आप 3rd से 5th 1 में जाने में आपको कितना प्रॉब्लम होगा। आपको फिर से सारी चीज़ें चेंज कर करके आपको प्रोजेक्ट 1 पे लानी पड़ेंगी। जो भी आपने चीज़ें ऐड करी होंगी या मॉडिफाई करी होंगी, उनको फिर से आप 1 पे रखोगे। तो आपको वर्जनिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको बार बार जो है चीज़ें ऐड करना, हटाना, मतलब इट इज़ वेरी अ टिपिकल टास्क। लेट सपोज अगर आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए ही हमने क्या किया, हमने गिट को इंट्रोड्यूस किया, ताकि हमारी जो वर्जनिंग है और टाइम ट्रैकिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं और कोलैबोरेशन है, वो हम बहुत अच्छे से कर सकें। तो गिट के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि हम डिस्कस करना चाहेंगे। अब
फीचर्स क्या क्या हैं गिट के, वो हम समझना चाहेंगे। अब क्या फीचर्स हैं, तो भाई गिट का यूज़ आप वर्जनिंग में कर सकते हो। लेट सपोज वर्जनिंग हो गई कि आपको करना है, और मैनेज कर सकते हो मल्टीपल प्रोजेक्ट को ऑन अ लार्ज स्केल, मैनेज मल्टीपल फाइल्स विद देयर डिफरेंट वर्जन्स, जो कि हमारा ऊपर वाले पॉइंट में ही इंक्लूड हो सकता है। तीसरा है कि कोलैबोरेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर्स हैं, लेट सपोज एक पर्सन है, फिर दूसरा पर्सन है, अभी वो भी आपके प्रोजेक्ट में इंट्रोड्यूस करना चाहता है, तो आप गिट के थ्रू आप कोलैबोरेट कर सकते हो। लेट सपोज आपने 10 फाइलें ऐड कर ली, अब आप चाहते हो कि एक मॉड्यूल जो है दूसरा डेवलपर काम करे, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम गिट को ही बोलेंगे कि भाई गिट की फाइल्स हम प्रोवाइड कर देंगे कि भाई हमारा करंट वर्जन ये चल रहा है, अब आप यू नो आप यूज़ कर सकते हो आगे के लिए। तो कोलैबोरेशन में यूज़ हो सकता है, ब्रांचिंग कर सकते हो आप, एक ही प्रोजेक्ट के कई सारे सारे वर्जन्स पे बंदे काम कर सकते हैं, और वो बाद में उनको ऐड ऑन कर सकते हैं, तो एक बहुत ही कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छे से बन जाता है। तो ये सारी मेजर फीचर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं गिट में, गिट के थ्रू। ओके, सो आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी इस इतने एक्सप्लेनेशन में, गिट के इतने एक्सप्लेनेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ना कि गिट क्या है। गिट एक वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम है, और इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए और कोलैबोरेट करने के लिए इसको बेसिकली हमने इंट्रोड्यूस किया था। तो गाइस, अब हम ये गिट की ऑफिशियल वेबसाइट जो हमारी है, ये है gitscm.com, जो कि आप विजिट कर सकते हो ब्राउज़र से। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, गिट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम डिजाइन टू हैंडल एवरीथिंग फ्रॉम स्मॉल टू वेरियस लार्ज प्रोजेक्ट विद स्पीड एंड एफिशिएंसी। ओके, गिट का बहुत यूज़ होता है, मतलब हर एक स्मॉल से स्मॉल और लार्ज से लार्ज प्रोजेक्ट्स को बहुत ही ईजिली हम हैंडल कर सकते हैं। और ये मतलब देर आर पहले भी गिट के पहले भी कई सारे टूल्स थे हमारे पास, जैसे सब वर्जन CVS, बट गिट इज़ वेरी इजी, मतलब और इजी टू लर्न भी है। वेरियस कमांड्स हैं जिनके थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो दिस इज़ वाई गिट इज़ बीइंग लाइक वेरी फेमस इन डेवलपमेंट इंडस्ट्री, स्पेशली इन सॉफ्टवेयर। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जो भी डाउनलोड्स पे जाकर के, अगर आपका मैक ओएस है तो आप मैक ओएस पे कर लो, विंडोज़ है जैसे मेरे पास विंडोज़ है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा हुआ है, सो यू कैन डू दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ अब हम समझते हैं कि हमारे पास गिटहब क्या होता है। गिटहब और गिट में क्या डिफरेंस है ये भी समझते हैं। तो गिटहब बेसिकली क्या है, गिटहब हमारा एक प्लेटफॉर्म है। गिट क्या है, एक टूल है। गिट एक वर्जनिंग टूल है, वर्जनिंग सॉफ्टवेयर है, राइट। उसको डाउनलोड करके आप स्टैंड अलोन यूज़ कर सकते हो। बट गिटहब क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है। ओके, ये एक प्लेटफॉर्म है विच इज यूज टू होस्ट गिट रेपो और रेपोजिटरी। ओके, सो गिटहब और गिटहब जैसे बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म भी हैं। लेट सपोज बिग बिट बकेट है। ओके, एग्जांपल के अगर एग्जांपल में भी देखूं तो हमारे पास बिट बकेट है। ओके, गिट लैब है, बहुत सारे हैं, आपको हज़ारों मिल जाएंगे। बट गिटहब को बहुत ही मतलब लोग यूज़ करते हैं। आप बाकी जो इंडस्ट्री बेस्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकते हो। तो ये सारे क्या हैं, ये प्लेटफॉर्म हैं जो होस्ट करते हैं गिट रिपोजिटरीज को। ना होस्ट का मतलब क्या है कि ये क्या करते हैं कि ये आपकी जो रिपोजिटरी है उसको आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे ला करके आप इनको होस्ट कर सकते हो। मतलब आप इन पे रख सकते हो, और इसके थ्रू आपके जो डेवलपर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, वो इसके थ्रू आपको एक्सेस करके चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट सपोज आपके पास एक PC1 है। ओके, ये आपका PC है, आपने इसमें गिट का यूज़ करते हुए आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। अब अब लेट सपोज आप यहाँ पे इंडिया में हैं। ओके, आप इंडिया में हैं। अब आपको एक बंदा मिला जो कि है US में। ओके, US में है, और वो न्यू हायर है और वो US में है। अब क्या करना है, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, लेट सपोज आप प्रोजेक्ट 1 पे काम कर रहे थे, ठीक है, गिट के थ्रू।
तो अब आपको जो है इस बंदे को प्रोजेक्ट देना है ये, तो आप कैसे दे सकते हो भाई? आप अपना पीसी तो उठा करके पूरा दोगे नहीं, तो आप क्या करते हो, आप गिटहब पे अपने प्रोजेक्ट वन की जो भी है उसको आप होस्ट करते हो, उस गिट जो रिपोजिटरी है उसको आप होस्ट करते हो। और फिर क्या करता है, जो पीसी टू जो बंदा है वो क्या करता है, वो इसी से ही इस गिटहब से उस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करता है और अपने पास उसी प्रोजेक्ट को रख लेता है। अब लेट सपोज प्रोजेक्ट जो आपने वन बनाया है उसमें कई सारी लाइब्रेरीज यूज हुई हो, लेट सपोज डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज हम यूज़ करते हैं, उसके कुछ वर्जन्स होते हैं। अब लाइब्रेरीज हमारी अपग्रेड भी हुआ करती हैं, तो हमें पता है कि हमारे पास एक फ़ाइल होती है पैकेज जेसन, पैकेज लॉग जब जेसन। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा कि ये बेसिकली क्या होती है। तो वो जो है उसी वर्जनिंग में ही जो आपका लाइब्रेरी जो भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है उसी वर्जनिंग में वो बंदा भी डाउनलोड कर लेगा। अब उसको देखना है कि इससे पहले क्या क्या काम हुआ है, कौन कौन से कमिट्स हुए हैं, अगर उसको जाना होगा तो वो टाइम ट्रेवलिंग कर सकता है, वर्जनिंग कर सकता है कि भाई हमारा जो है प्रोजेक्ट किस उसमें चल रहा है और हमने इससे पहले क्या क्या काम किया, अगर उसको देखने का मन हुआ लेट सपोज। या फिर उसको लेट सपोज किसी दूसरे एक मॉड्यूल पे काम करना है, आप किसी दूसरे मॉड्यूल पे काम करो तो ब्रांचेस बना सकते हो, फिर ब्रांच बना करके आप गिटहब पे कर सकते हो। अब वो पुल रिक्वेस्ट रेज करेगा और गिटहब में आप उसको मर्ज कर करके आप यहाँ पे आप अपने जब डाउनलोड करोगे तो ये आप अपने प्रोजेक्ट में ले लोगे जो भी उस बंदे ने काम किया होगा। तो इतना समझ में आ गया है ना कि ये बेसिकली गिटहब क्या करता है। बेसिकली इस जितना भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया, अगर आपको इसमें पैकेज और जेसन ये सब चीज़ें नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, हम इसको और अच्छे से समझेंगे। बट अभी के लिए समझिए कि गिटहब या गिटलैब या बिटबकेट ये क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि होस्ट करते हैं हमारी गिट रिपोजिटरीज को। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि गिट और गिटहब में क्या अंतर है। इट्स लाइक सेम सेम बट डिफरेंट वाला चीज़ है, नाम सेम है बट दे आर डिफरेंट, राइट? तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा। इंस्टॉलेशन में आपको वो दिखाई दिया है कि आपको वो .exe फाइल डाउनलोड कर लेना है git.hcm से, और इसके बाद जो है आप इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेना, कोई ऐसा मेजर इसमें चेंज नहीं है। बाकी अगर कुछ इशू होता है तो आप मेरे को कमेंट में पिंग कर सकते हो। इसके अलावा अब हम समझते हैं कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग कि हम कॉन्फ़िगर कैसे करें अपने गिट को। जैसे आपने गिट डाउनलोड कर लिया, ओके, नाउ अब हमको कॉन्फ़िगर करना है, तो हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? मैं कुछ इसके लिए कमांड्स बताऊंगा आपको। मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ, ओके। तो जैसे ही आप गिट इंस्टॉल कर लोगे, आप इसको ऐसे करोगे तो आपको दिखेगा कि भाई आप किस वर्जन पे आप काम कर रहे हैं। आई होप मेरी स्क्रीन इज़ विजिबल। ओके, सो हमें पता है कि गिट हमने इंस्टॉल कर लिया, ओके। अब हमको क्या करना है कि हमको कॉन्फ़िगर करना है कि हमारा जो गिट है वो किस कॉन्फ़िगरेशन पे जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास दो कमांड्स हैं। एक है गिट कॉन्फ़िग, ओके। अगर आपको देखना है कमांड्स तो आप डॉक्यूमेंटेशन में जा कर के वर्जन कंट्रोल गिट क्या है ये सब आप चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। गिट चीट सीट है, विजुअल गिट चीट है, गिट कॉन्फ़िग एक कमांड होता है हमारे पास, गिट कॉन्फ़िग, ओके। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्होंने इसमें मेंशन किया, आप जा करके 1 to 1 पढ़ सकते हो कि बिकॉज इट्स अ डॉक्यूमेंट, ओके। सो इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें मेंशन कर रखी हुई हैं कि हम कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें इन्होंने मेंशन करी हुई हैं। अब हमारे पास कुछ कमांड्स हैं, अब हमको कॉन्फ़िगरेशंस करनी है लेट सपोज। तो हम पहले तो हम जैसे आपने नया नया इंस्टॉल किया होगा तो हम गिट कॉन्फ़िग यूज़र डॉट नेम लेट सपोज लिखते हैं, तो यू कैन सी दैट माई नेम इज़ कमिंग। नाउ अगर हम चेक करना चाहें गिट कॉन्फ़िग यूज़र डॉट ईमेल, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी ईमेल देख सकते हैं कि हमने कौन सी हमने कॉन्फ़िगरेशंस में कर रखी हैं। लेट सपोज अगर हमको कुछ भी करना हो, लेट सपोज हमको कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो गिट कॉन्फ़िग नेम, ओके। सो गाइस अगर हमको इन कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज करना हुआ, लेट सपोज आपने फर्स्ट टाइम किया, आपको कुछ नहीं मिलेगा जब आप ये कमांड चलाओगे गिट कॉन्फ़िग यूज़र डॉट नेम, ओके। तो क्योंकि मैंने पहले से ही कॉन्फ़िगर कर रखा है, सो आपको अगर कॉन्फ़िगर करना हो तो आप लिखोगे गिट कॉन्फ़िग डैश डैश ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, और फिर जो भी नेम आप देना चाहो यहाँ पे वो आप नेम दोगे। लेट सपोज यूज़र नेम जो भी आपको पसंद है, लेट सपोज मैंने एक नेम ले रखा है, ठीक है। ये
अब मैं इसको इंटर कर देता हूँ। अब मैं अगर करूँ गिट कॉन्फिग यूजर डॉट नेम, सो आपको दिखेगा कि ये नेम आ रहा है, राइट। इसी तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो ईमेल, गिट कॉन्फिग डैट डैश ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, और फिर जो भी आप ईमेल अपने देना चाहो इससे आप ईमेल को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये बेसिकली हम कैसे करते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको फिर से कन्वर्ट किए दे रहा हूँ। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसे करनी है। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने 2 कमांड्स आपको बताएं। कॉन्फ़िगरेशंस के लिए कौन कौन से, कॉन्फ़िगरेशंस के लिए एक हमारे पास बताया मैंने गिट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल यूज़र डॉट नेम। आप इसके बाद अपना नेम देंगे, यूज़र नेम देंगे, जो भी आपने गिटहब रिपोजिटरी का या गिट का जो भी आप नेम देना चाहें, गिटहब नॉट गिटहब, गिट का। उसके बाद अगर आपको ईमेल सेट करनी है तो आप ईमेल सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लेट सपोज एक कमांड होता है बेसिक गिट स्टेटस। नाउ गिट स्टेटस कमांड क्या करता है, ये बताता है स्टेटस ऑफ योर करंट रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब बेसिकली क्या है कि डायरेक्टरी, जैसे डायरेक्टरी होती है, फोल्डर होता है। जब हम उसमें गिट की जैसे इसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, मतलब गिट उसमें इनिशलाइज करवा देते हैं ताकि वो ट्रैकिंग कर सकें उस पर्टिकुलर फोल्डर में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो हम उसको रिपोजिटरी बोलते हैं, ओके। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। नाउ एक है हमारे पास गिट स्टेटस है, एक है गिट इनिट। लेट सपोज आपने नया फोल्डर बनाया, अब उसको बेसिकली हमको इनिशलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, इनिशलाइज अ गिट रिपोजिटरी। सो ये बेसिक कमांड से जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, गिट स्टेटस हो गया, गिट इनिट हो गया। अब गिट इनिट, अब मैं इनको इनकी एक्टिविटीज़ आपको दिखाऊंगा। तो आपने इन दोनों का मैंने आपको दिखाई दिया इन दोनों के लिए कि कैसे ये काम करेगा। अब हम देखते हैं कि गिट इनिट बेसिकली करता क्या है। मैं यहाँ पे टर्मिनल खोले ले रहा हूँ इधर ही, ओके। जब आप गिट इंस्टॉल करेंगे तो आपके साथ ये गिट बैश एक CLI टूल है, ये भी आपको इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इट विल नॉट मेक मच मैटर। अभी अगर मैं गिट स्टेटस कमांड चलाता हूँ, लेट सपोज फोल्डर गिट 1 में चला रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि मैंने चलाया है तो ये बोल रहा है कि ये गिट रिपोजिटरी नहीं है, मे बी इसकी पेरेंट शायद रिपोजिटरी हो, ठीक है। तो जब आप गिट स्टेटस चलाते हो तो वो बताता है करंट स्टेटस। अब मैं अगर इसको इनिशलाइज करना है मेरे को इस रिपोजिटरी को, कि जो भी मैं एक्टिविटीज़ करूँ वो इसको ये मैनेज करे, ये हैंडल करे, तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है जिसे हमने डिस्कस किया, गिट इनिट। तो जैसे ही आप गिट इनिट चलाओगे तो ये क्या करेगा, ये एक रिपोजिटरी जो है इस पर्टिकुलर गिट इनिट में एक इसको एज ए एम्पटी रिपोजिटरी कर देगा। अब आप गिट स्टेटस चलाओगे जब, तो आपको ये बताएगा कि भाई इस स्टेटस में आप क्या कर रहे हो। जैसे कंटेंट डॉट txt फाइल एक पड़ी हुई है जो जिसको अभी जो गिट है वो ट्रैक नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने इसको अभी तक कमिट या ऐड नहीं किया है। तो इस वजह से ये कह रहा है कि एक कंटेंट डॉट txt फाइल है इस पर्टिकुलर फोल्डर में, जो कि हमारे हम इसको ट्रैक नहीं कर रहे हैं। तो जो भी एक्टिविटीज़ इसमें हो रही, गिट को अभी नहीं पता है कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं, और वो अनट्रैक्ड है। तो इसीलिए ये देखिए स्टेटस में बोल रहा है कि ये अनट्रैक्ड फाइल है, ओके। आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा गिट इनिट का क्या काम है, गिट स्टेटस का क्या काम है, ओके। इतना अगर इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन है तो यू कैन कमेंट डाउन, लेट मी नो कि अगर आपकी कोई क्वेरी होती है इसके रिगार्डिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट ये इतना आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका होगा गिट इनिट गिट स्टेटस। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम गिट को इनिशलाइज कर देते हैं किसी फोल्डर में, अब उसके अंदर चाहे हम जो भी फाइल बनाएं, इस डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरीज बनाएं या सब डायरेक्टरीज के अंदर सब डायरेक्टरीज बनाएं, सबको गिट जो है वो ट्रैक करेगा। और गिट जब हम इनिशलाइज करते हैं तो हमारे पास इसमें एक फाइल बन जाती है डॉट डॉट गिट, ओके, जो कि बेसिकली मेन फाइल होती है जिसको हमें टच नहीं करना है। मैं इसको आपको और एक्सप्लेन करूंगा, जो कि बेसिकली ट्रैक करती है डॉट गिट ls डॉट ये बेसिकली हिडन फाइल होती है, डॉट वाली जितनी फाइल्स होती हैं वो हिडन होती हैं। तो ये बेसिकली ट्रैक करता है कि हम आगे चल के हमारी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या क्या फाइल्स की चेंजेस होने वाले हैं। लेट सपोज मैं अगर आपको इसके अंदर ले चलूँ, गिट डायरेक्टरी के अंदर हम लोग आ चुके हैं डॉट गिट में। तो आप देख सकते हैं इसमें हेड है, इन्फो है, ऑब्जेक्ट है, रेफरेंसेस हैं, जिनके थ्रू वो ट्रैकिंग करता है।
इन सारी चीज़ों को मैं आगे चल के अभी डिस्कस करूंगा आपको। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि जब हमको गेट इनिशलाइज करना है तो हमको गेट इनिट कमांड कराना है। गेट इनिट क्या करता है, इनिशलाइज कर देता है गेट रिपोजिटरी को, और उसमें एक डॉट गेट फाइल हिडन बन जाती है जो कि सारी फाइल्स को उसमें ट्रैक करता है। गेट स्टेटस क्या करता है, हमारा स्टेटस बताता है रिपोजिटरी का। कॉन्फ़िगरेशंस करनी होती है गेट की, तो हम गेट कॉन्फ़िग ग्लोबल करके हम रन करते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि ये बेसिक कमांड्स है। गिट क्रैकिंग क्या है, गिट क्रैकिंग मैं जब अभी एक्सप्लेन करूंगा बाकी के कमांड्स, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि गिट क्रैकिंग का बेसिकली रोल क्या है, कैसे हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं। ओके, तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, गिट क्रैकिंग को गूगल करिए और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर को, क्योंकि अब ये क्या करती है, ये मैं अभी आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिकली इस टूल का हम क्यों कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका होगा गिट का बेसिक, कि गिट क्या है, गिट कैसे काम करता है, और गिट का बेसिक कमांड्स क्या क्या हैं, गिट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। तो अगर इन सब में अब कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, और अगर आपको वीडियो ये बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।